नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किसान आंदोलन और आज अपने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और किसान आंदोलन का जो पार्ट चल रहा था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा पार्ट चल रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कहां पर है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से चला था? भीलवाड़ा से चला था। कहां से चला था? भीलवाड़ा से बिजोलिया किसान आंदोलन चला गया था। इसके अपन बेसिक पार्ट बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पहले पार्ट में अपलोड कर दिया गया है और अपन ने अब यहां से आगे राव कृष्ण सिंह तक पढ़ लिया था और कृष्ण सिंह के बाद में आगे की चर्चा करते हैं। यानी ये जो क्षेत्र दोस्तों मैं मान लेता हूं, क्षेत्र का नाम है बिजोलिया। क्या नाम है? बिजोलिया एक ठिकाना है और ठिकाने का क्या नाम है? ये क्या है दोस्तों? एक ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का सदर मुकाम है, ए श्रेणी का ठिकाना है। बिजोलिया ठिकाने का शासक था जिसका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। ये वही कृष्ण सिंह है जिसने मेवाड़ पर क्या लगाए थे? 84 प्रकार के कर लगाए थे और मेवाड़ पर 84 प्रकार के कर लगाकर खेती की उपज का भी 50% हिस्सा मांगता है। और कहते हैं इसने, ये वही कृष्ण सिंह है जो 1903 के अंदर, जो 1903 के अंदर अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, 1903 में 5 रुपए का चौरी कर लगाया था। क्या लगाया था? चौरी कर लगाया था। यानी लड़की के पिता से शादी करने पर 5 रुपए देने होंगे। और राम प्रसाद व्यास के अनुसार यही 5 रुपए कितने रुपए में बताए जाते हैं? 13 रुपए में। किसके अनुसार? राम प्रसाद व्यास के अनुसार। राम प्रसाद व्यास के अनुसार यह कर कितने रुपए का बताया जाता है? 13 रुपए का बताया जाता है। इस कर को 2 साल बाद 1905 के अंदर क्या किया गया? समाप्त किया गया था। और समाप्त करने के बाद 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां तक की जानकारी अपन ने ले ली थी। अब कृष्ण सिंह के मरने के बाद की रूपरेखा हमें पढ़नी है दोस्तों। अब अपन यहां आ जाते हैं। अब मैं इस क्षेत्र को मान लेता हूं, ये क्या है? बिजोलिया है। ये क्षेत्र क्या है? बिजोलिया है, ठिकाना है। और बिजोलिया ठिकाने का नया जागीरदार बन गया कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद। नया ठिकानेदार और नया ठिकानेदार दोस्तों कहते हैं कृष्ण सिंह के कोई टाबर टिकर को नहीं आ। और नया ठिकानेदार कठू है, यानी गोद लेते हैं। क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। और गोद भी कहां से लेते हैं? कामा नामक स्थान पड़ता है। कामा नामक स्थान कहां पड़ता है? भरतपुर से। और किसको गोद लेते हैं? पृथ्वी सिंह को गोद लेते हैं। किसको गोद लेते हैं? पृथ्वी सिंह को गोद लेते हैं। दोस्तों इस आदमी का बिजोलिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बिजोलिया का रहने वाला ही नहीं है भाई। जिसका लगाव वहां पर है ही नहीं और बिजोलिया की जनता से कोई संबंध नहीं है। इस आदमी ने क्या किया? बिजोलिया पर पहले भी टैक्स लगे हुए हैं और इस आदमी ने क्या किया? एक नया कर और लगा दिया। क्या लगा दिया? नया कर। नया कर क्या था दोस्तों? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। और इसका भार भी किस पर डाल दिया? जनता पर डाल दिया। यानी इसका भार भी किसे डाला? भार किस पर डाला दोस्तों? जनता पर डाला, यानी किसानों पर डाला। ये कह सकते हैं किस पर डाला? किसानों पर इसका भार डाला। किसानों ने जैसे ये भार डाला तो इसका क्या किया? विरोध किया। यानी तलवार बंधाई कर वो कर होता है दोस्तों, जब कोई ठिकानेदार राजा बनेगा तो वहां पर कुछ पैसे मानो, और कुछ पैसे किसको देने होंगे? मेवाड़, जो मुख्य रियासत रहती है उस राजा को देने होंगे। और मेवाड़ रियासत में इस समय शासक है, उसका नाम है महाराणा फतेह सिंह। ये महाराणा फतेह सिंह वही शासक है जो दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए बिना वापस लौटता है 1903 के अंदर। तो बात ध्यान में रहे, इसने यानी पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगाया था। उस कर का नाम है तलवार बंधाई कर। किस पर डाल दिया? इसने भी जनता पर डाला। बात ध्यान में रहे, ये नया कर लगा देता है। और सन 1914 की यदि बात करते हैं, 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी पृथ्वी सिंह का राज है जो 1906 से लेकर और 1914 तक रहता है दोस्तों। बात ध्यान में रहे, कृष्ण सिंह का जो राज था ये कब से कब 1894 से लेकर दोस्तों 1894 से लेकर 1906 तक रहा था। तो ये यहाँ पर 2 तरीके की रणनीति आ जाती है। अब दोस्तों बात ध्यान में रहे, ये भी मर गया। अब इसके मरने के बाद नया ठिकानेदार और बनाना पड़ेगा। क्या बनाने पड़ेगा? यानी ये क्षेत्र को मैं क्या मान लेता हूं? बिजोलिया मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं दोस्तों? ये ठिकाना कौन सा है? बिजोलिया है।
और बिजोलिया ठिकाना दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये तो आप सभी को पता है। बिजोलिया ठिकाना कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेवाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेवाड़ में पड़ता है। बात ध्यान में रहे, नया जो बिजोलिया का ठिकानेदार बनने जा रहा है 1914 के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नए ठिकानेदार 1914 वाले की बात कर रहे हैं। ठिकानेदार बनता है केसरी सिंह, अल्प आयु केसरी सिंह, यानी केसरी सिंह बनता है। केसरी सिंह, केसरी सिंह दोस्तों, केसरी सिंह को ठिकानेदार बना तो दिया, लेकिन इसकी उम्र कहते हैं अल्प आयु का था। उम्र छोटी टाबरी हुई हो, छोटो टाबर हो, अल्प आयु था। अल्प आयु होने की वजह से यहां पर क्या किया गया दोस्तों, कोर्ट ऑफ वॉइस की स्थापना की गई। यानी बिजोलिया ठिकाने के लिए किसकी स्थापना की गई, यानी अल्प आयु होने के कारण यहां पर कोर्ट ऑफ वॉइस की क्या की गई, वॉइस की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ वॉइस की स्थापना करके, कोर्ट ऑफ वॉइस की स्थापना करके बिजोलिया का जो भार है ये सौंपा गया। यानी बिजोलिया का जो भार है ये किसे सौंपा गया, एक तो सौंपा गया अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत को सौंपा गया। बिजोलिया का भार किसे सौंपा गया, अमर सिंह राणावत को सौंपा गया। किसके समय, केसरी सिंह राणावत के समय। क्या स्थापना करके, कोर्ट ऑफ वॉइस की स्थापना करके। एक आदमी था, उसका नाम था डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी। दोस्तों ये डूंगर सिंह भाटी किसानों के पक्ष में है, और डूंगर सिंह भाटी को कुछ समय बाद में हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसको हटाकर किसको बना देते हैं, दीपलाल को बना देते हैं। कुछ समय बाद में दीपलाल को भी हटा दिया जाता है और किसे बना देते हैं, यानी माधो सिंह कोठारी। कुछ समय बाद में किसे बना देते हैं, माधो सिंह कोठारी को बना देते हैं। तो दोस्तों ज्यादा विशेष नहीं है, आप यहां से सिर्फ इतनी बात याद रखें कि कोर्ट ऑफ वॉइस की स्थापना करके बिजोलिया का भार किसे दिया गया था, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को दिया गया था। ठीक 1914 के अंदर, ठीक है 1914 में ही एक अपन बात कर लेते हैं। ठीक 1914 के अंदर कहते हैं एक आदमी था जिसका नाम था हरि भाई। क्या नाम था, हरि भाई। हरि भाई का पूरा नाम क्या था भाई, किक्कर। हरि भाई का पूरा नाम क्या था, किक्कर। इसने एक सभा की स्थापना की थी, विद्या प्रचारिणी सभा। हरि भाई किक्कर ने विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। या मान लो सभा का क्या किया, गठन किया। और गठन करते हैं तो क्या बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे। गठन करते हैं तो सभा का क्या बनाएंगे दोस्तों, सदस्य बनाएंगे। बात स्पेशल तौर से आपको ध्यान रहे, किसी भी सभा का गठन किया जाता है तो उसमें सदस्य जरूर बनाए जाते हैं। इसी विद्या प्रचारिणी सभा जो बनती है दोस्तों, इस सभा के सदस्यता ग्रहण करते हैं विजय सिंह पथिक। कौन ग्रहण करते हैं, विजय सिंह पथिक। पथिक ने सभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और कौन करता है, साधु सीताराम दास। दोस्तों बात ध्यान में रहे, विजय होगी साधु सीताराम दास की, सीताराम दास। और इसी को मतलब सीताराम दास नाम आ रहा है, और तो अपन राम नारायण चौधरी, यानी भगवान का ही नाम लेना है, चाहे सीताराम लो चाहे राम नारायण लो, नाम तो किसका आ रहा है, भगवान का ही आ रहा है ना। तो अपन अगला जो यानी यहाँ पर नाम लें तो राम नारायण या सीताराम। मैं चर्चा की है, सिर्फ यहाँ पर सदस्यता की बात नहीं कर रहा हूं इसमें। यानी साधु सीताराम दास, नाम अभी तक लिखा नहीं है, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने इसकी क्या ग्रहण कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली। एक आदमी और आता है जिसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। एक आदमी कौन है, माणिक्यलाल, मणि जप रहे हैं साधु सीताराम जी, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बाद में और सदस्यता कौन ग्रहण करता है, यानी प्रेमचंद नाम का एक आदमी है, प्रेमचंद भील। कौन है, प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील ने भी इस सभा की क्या ग्रहण कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली। दोस्तों बात ध्यान रहे, भंवरलाल सराफ भी इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, भंवरलाल सराफ। इन लोगों ने विद्या प्रचारिणी सभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो।
कोर्ट ऑफ वाइस की स्थापना कौन करता है? मेवाड़ सरकार करती है। कोर्ट ऑफ वाइस की स्थापना कौन करता है? यानी इसकी स्थापना कौन करती है? मेवाड़ सरकार करती है। मेवाड़ सरकार, मेवाड़ सरकार ने कोर्ट ऑफ वाइस की स्थापना करके यहां पर बिजोलिया ठिकाने का भार किसे सौंपा? अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को सौंपा। ये जो विद्या प्रचारिणी जो सभा है, हरि भाई कीकर इसकी स्थापना करते हैं। ये भी किसके सहयोग से करते हैं? डूंगर सिंह भाटी के सहयोग से करते हैं। यानी हरि भाई कीकर द्वारा 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके सहयोग से की गई? डूंगर सिंह भाटी के सहयोग से की गई। डूंगर सिंह भाटी के सहयोग से की गई। और इस सभा की सदस्यता किसने ग्रहण की? यानी विजय सिंह पथिक ने इस सभा की सदस्यता ग्रहण की। साधु सीताराम दास ने इस सभा की सदस्यता ग्रहण की। माणिक्यलाल वर्मा ने इस सभा की सदस्यता ग्रहण की। और प्रेमचंद भील ने सभा की सदस्यता ग्रहण की। और भंवरलाल सराफ ने इस सभा की क्या ग्रहण की दोस्तों? सदस्यता ग्रहण कर ली। अब सदस्यता ग्रहण तो हो गई, विद्या प्रचारिणी सभा तक सदस्यता ग्रहण हो जाती है। और इसके बाद में मेवाड़ जो है रियासत और या बिजोलिया जो ठिकाना है, इसका दूसरा चरण क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यानी दूसरा जो चरण चल रहा था और वो चरण क्या हो जाता है? पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये कह सकते हैं प्रथम चरण पूरा। प्रथम चरण कब से कब तक चला था दोस्तों? यानी कहेंगे 1897 से लेकर 1916 तक। 1897 से लेकर 1916 तक का पहला चरण जो चलता है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी इसके बाद में आपको आगे और चर्चा करेंगे। ठिकाने का कृष्ण सिंह के बाद में कहते हैं कामा भरतपुर से पृथ्वी सिंह के बाद में अल्प आयु था केसरी सिंह। और केसरी सिंह के समय मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया में कोर्ट ऑफ वाइस की स्थापना करके अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को प्रमुख नियुक्त किया। और यहाँ पर डूंगर सिंह भाटी के सहयोग से हरि भाई कीकर ने 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इतनी बात अपनी मैंने याद रखनी है। रजेगी रजेगी नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की अपन चर्चा दूसरे चरण की चालू करते हैं। आगे चलो दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो दूसरे चरण की बात करते हैं इसी आंदोलन की। आज अपन इसके तीनों चरण कंप्लीट करेंगे। दूसरा चरण यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। दूसरे चरण में अपन यहां से चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसी का कौन सा पार्ट आ गया? यानी कहेंगे दूसरा चरण। कौन सा चरण की बात करेंगे? कब से कब तक चलता है दोस्तों? 1916 से 1923 लिख सकते हैं या 1927 तक। यानी 1923 के बाद में मामला 1922 में शांत हो जाता है। शांत हो जाने के बाद 27 तक बिल्कुल शांत रहता है। बिल्कुल क्या रहता है? शांत रहता है। अब कहते हैं कि 1916 के अंदर, 1916 के अंदर अब किसकी बात कर रहे हैं? 1916 के अंदर साधु जो सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास, भगवान को नाम तो आ रहा है कम से कम है। हजार क्लास में भगवान को नाम तो बहुत आए। 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभाला। एक बात तो आई याद रखनी है कि बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक ने कब संभाला था? यानी दूसरे चरण में संभाला था। यानी 1916 में संभाला था। एक बात तो आ याद रखनी है। दूसरी बात की और चर्चा करा। आंदोलन का नेतृत्व करने लगे हैं अब कौन? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक ने क्या किया यहां पर वो देखो। यानी एक तो यहां पर कहते हैं ऊपर माल डंका। ध्यान रहे बात, अब क्या होने लगा है यहां पर? ऊपर माल डंका नामक अखबार या समाचार पत्र कह सकते हैं, अखबार कह सकते हैं, अखबार।
यानी ऊपरमाल डंका नामक एक समाचार पत्र निकलना शुरू हो जाता है। ऊपरमाल डंका नामक कब? 1916 में ऊपरमाल डंका। इसके संपादक कौन है? संपादक की बात करें दोस्तों, राम का नाम लेना है, राम नारायण चौधरी साहब ही संपादक। और दूसरा कौन है संपादक? साधु सीताराम दोस्तों राम का नाम ले रहे हैं, यहां भी आ रहा है, और सीता का नाम, सीताराम दोनों का नाम ले रहे हैं। राम नारायण ही था, यानी राम नारायण चौधरी साधु सीताराम दास इस अखबार के ऊपरमाल डंका नामक अखबार के क्या हैं? संपादक हैं। इस अखबार की दोस्तों भाषा कौन सी है? कहेंगे मेवाड़ी है। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा है। ये अखबार कैसा था दोस्तों? ये हस्तलिखित था। ये कौन सा लिखित था? हस्तलिखित अखबार था। किसके द्वारा लिखा गया था? इन दोनों व्यक्तियों द्वारा लिखा गया था। दोस्तों बात ध्यान में रहे, ऊपरमाल डंका नामक अखबार विजय सिंह के शामिल होने के बाद में स्टार्ट किया गया, राम नारायण चौधरी साधु सीताराम दास द्वारा। इसकी भाषा मेवाड़ी थी और ये हाथ से लिखा गया था। भीलों यानी इस क्षेत्र में किसानों में जन जागृति पैदा करने के लिए यह अखबार घर घर में बांटा जाता था। जैसे एक तुलसी भील नाम का व्यक्ति था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में गली गली गांव गांव में प्रचार किया था। कौन? तुलसी भील नाम का एक आदमी था दोस्तों। एक आदमी का नाम था तुलसी भील। इस आदमी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का गली गली और कह सकते हैं गांव गांव में प्रचार किया। क्या किया था? प्रचार किया था। जन जागृति पैदा करने के लिए तुलसी भील नामक व्यक्ति ने गली गली गांव गांव में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था। आगे दोस्तों बात ध्यान में रहे कि विजय सिंह पथिक क्या करता है वो देखो। विजय सिंह पथिक यहां से देख रहा है, अब क्या करता है कि दोस्तों कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में एक विद्यार्थी रहता था जिसका नाम था गणेश की पूजा करते हैं, गणेश शंकर। क्या नाम था? गणेश कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी जो एक समाचार पत्र निकालता है। गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने राखी भेजी। क्या भेजी? राखी भेजी। दोस्तों समाचार लिखकर भेजा कि भाई विजय सिंह पथिक ने क्या करता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी सीधी बात ध्यान में रहे, एक गणेश शंकर विद्यार्थी है जो अखबार निकालता है। इसको दोस्तों दूसरी शैली से समझा जाए, एक शैली और बताता हूं। यानी एक विद्यार्थी है, एक आदमी है जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी क्या निकालता है? अखबार निकालता है। क्या निकालता है? अखबार निकालता है या संपादक है, निकालता है। और ये कहां का है? कानपुर निवासी है। दोस्तों बात ध्यान में रहे, कानपुर निवासी है। क्या है? कानपुर निवासी है। और इसको राखी किसने भेजी? राखी भेजती है विजय सिंह पथिक ने इसको क्या भेजी? राखी भेजी। और कौन सा अखबार निकालता है? अखबार का नाम है प्रताप। अखबार का क्या नाम है? प्रताप अखबार निकालता है। अखबार का नाम क्या है? प्रताप। विजय सिंह पथिक ने राखी इसलिए भेजी थी कि तुम प्रताप अखबार जो निकालते हो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी न्यूज लिखो। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में न्यूज लिखने को कहा था। किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को। बात ध्यान में रहे, विजय सिंह जो पथिक है ये बिजोलिया यानी कौन है? विजय सिंह पथिक। बात ध्यान में रहे, विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन की गूंज उठा रखी है? बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसकी गूंज उठा रखी है? बिजोलिया किसान आंदोलन की। और इस आंदोलन की क्या छपवाने के लिए? जन जागृति में हर प्रकार की समस्या में समाधान पाने के लिए, यानी विजय सिंह पथिक यानी मराठा अखबार में, मराठा में और अपन कह सकते हैं प्रताप अखबार में, और अपन कह सकते हैं
नवयुग संदेश में, नवयुग संदेश में, और अपन कह सकते हैं तरुण राजस्थान में, और नवीन राजस्थान में, और अपन कह सकते हैं राजस्थान केसरी में, और बॉम्बे क्रॉनिकल्स। इन अखबारों के अंदर कहते हैं यंग अर्जुन, एक अर्जुन नाम का अखबार भी चलता था, और एक यंग राजस्थान नवयुग संदेश और यंग राजस्थान क्रॉनिकल्स, और एक अर्जुन नामक अखबार भी चलता है, और एक यंग राजस्थान भी चलता है, यंग राजस्थान। इन सभी इन समाचार पत्रों में, इन अखबारों में बिजोलिया किसान आंदोलन की न्यूज छपवाई। विजय सिंह पथिक जब जुड़ते हैं, कहते हैं सबसे पहले यहां से जो शुरुआत होती है, ऊपरमाल डंका नामक अखबार, संपादक राम नारायण चौधरी, ये हस्तलिखित अखबार का प्रचार कर रहे हैं। उस टाइम विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजते हैं। आप इस शैली में लिख सकते हैं, विजय सिंह पथिक ने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजकर कहा कि हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप अपने प्रताप अखबार में न्यूज लिखें। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप अपने प्रताप अखबार में न्यूज लिखें। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की उजागर करने के लिए मराठा, प्रताप, नवयुग संदेश, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी और बॉम्बे क्रॉनिकल्स, अर्जुन, यंग राजस्थान, इन अखबारों में बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या छपवाई थी, न्यूजें छपवाई थी। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बात ध्यान में रहे, ये इतनी तो इसमें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अभी तो दूसरा ही चरण चल रहा है। अब बात करेंगे 1917 की। किसकी बात करेंगे, 1917 की। 1917 में क्या होता है, 1917 में अपन कह सकते हैं हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के समय ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है विजय सिंह पथिक द्वारा, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे बात को, यानी 1917 में अपन कह सकते हैं हरियाली अमावस्या, 1917 में हरियाली अमावस्या या फिर कह सकते हैं श्रावणी अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। पंच बोर्ड की स्थापना की गई किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक के द्वारा बेरीसाल गांव में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया श्री मन्ना पटेल को। किसको, श्री मन्ना पटेल को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, श्रावणी अमावस्या के दिन या फिर हरियाली अमावस्या के दिन। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, श्री मन्ना पटेल को। ये बेरीसाल गांव में इसकी स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक ने जो दोस्तों, यानी ये श्रावणी अमावस्या 1917 की अपन बात कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक जो है, जो क्या करते हैं, एक कविता लिखते हैं इसके ऊपर, यानी हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त को जान लो। हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो। स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो। ऐसी कविता कौन लिखता है, विजय सिंह पथिक लिखता है। हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त को जान लो,
हरियाली अमावस्या शुक्ल, अब शुभ मुहूर्त की जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो, ऐसी कविता लिखता है विजय सिंह पथिक। अब इसके बाद में दोस्तों आगे क्या आता है वो देखो। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था, मर्दा ओ काली भादुड़ी राता सोवेचा, इस प्रकार से एक गीत लिखा था। तो दोस्तों इसमें ये नोट करेंगे कि माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा। आगे इसकी बात करेंगे। यही माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में ये झंडा गीत गाते हुए शहीद होता है नानक भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। नानक भील जो दोस्तों आगे अपन बात करेंगे, झंडा गीत गाते हुए शहीद होता है। कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए शहीद होता है। किसकी गोली से शहीद होता है दोस्तों? इकराम हुसैन की गोली लगी थी से। ये आगे अपन बात कर लेंगे। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था और नानक भील की स्मृति में इसने अर्जी गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी गीत लिखा था। और भंवरलाल जो सराफ है दोस्तों, भंवरलाल सराफ कौन है? भंवरलाल सराफ, याद रखें, भंवरलाल सराफ। ये मैं नोट ज्यादा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप अपना नोट्स बना सको, बाकी तो मैं बोल के ही बता सकता हूं सब कुछ। पंछीड़ा गीत में ये लिखा था, मर्दा ओरे काली तो भादुड़ी राता सोवे छा, इस प्रकार से गीत लिखा था। भंवरलाल सराफ की लिखी कविता गांव में फैली थी। कौन सी कविता लिखता है? भंवरलाल सराफ द्वारा लिखी गई कविता गांव में फैली थी। क्या लिखी थी इसने? ऐसा क्या लिखा था कि मान मेवाड़ा राणा, परजा करे पुकार रे, रूस जार को पतो न लागो, सुन राणा फतमल रे। इसने एक कविता लिखी, आप साथ साथ में नोट करते रहें। मान मेवाड़ा राणा, परजा करे पुकार रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमल रे। ऐसी इसने एक कविता लिखी थी, जो कविता कहते हैं गांव गली गली में फैल गई थी, हर आदमी की जबान पर। मान मेवाड़ी राणा, परजा करे पुकार रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमल रे। ये कविता पूरे गांव में फैल गई थी दोस्तों। अब विजय सिंह पथिक की आगे बात करते हैं। सन 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन कहां पर? बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में। और सन 1919 यही कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? अमृतसर में। सन 1920 यही कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? नागपुर में। बात ध्यान में रहे, इन सभी कांग्रेस अधिवेशनों में कौन गए थे? विजय सिंह पथिक 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में बॉम्बे गए थे और यहां पर किससे मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। महात्मा गांधी ने अपना सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया जांच के लिए भेजा। महात्मा गांधी ने यहां लिख सकता हूं, महात्मा गांधी ने सचिव महादेव देसाई को कहां भेजा? बिजोलिया भेजा।
महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिचौलिया भेजा। इसने बिचौलिया की मांग को उचित बताया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अंत में महात्मा गांधी यानी मदन मोहन मालवीय के कहने से महात्मा गांधी कहते हैं मेवाड़ महाराणा को भी पत्र लिखते हैं कि बिचौलिया आंदोलन को शांत किया जाए। तो 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक बॉम्बे गए, 1919 में कांग्रेस अधिवेशन में अमृतसर गए, 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक कहाँ गए थे? नागपुर गए थे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे विजय सिंह पथिक क्या क्या करता है वो चीज की जानकारी लेते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे देखो, अप्रैल 1919 के आसपास बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। तो अपन सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अप्रैल 1919 में अप्रैल 1919 में मांडलगढ़ के हाकिम इसका गठन करते हैं। तो अपन सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। आयोग का गठन, बस आपनो काम अर्थ तक में फिट हो जाएगा। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। बात ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात आपको ध्यान रखनी है, यानी 1919 के अंदर वृद्धा महाराष्ट्र में कौन था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक क्या करता है वो देखो। विजय सिंह पथिक ने यहां पर क्या किया? जमनालाल बजाज के सहयोग से यहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कब? 1919 में। कहां पर? वृद्धा महाराष्ट्र में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। इसके सदस्य भी बात करेंगे, इसके सदस्य यानी एक तो कौन है, अपन इसके सदस्यों की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी यहां पर सदस्य कौन आता है? एक तो जमनालाल बजाज, और एक भगवान के बिना कुछ नहीं होगा, नारायण। नारायण किसका नाम है? राम का नाम है। तो अपन सीधा सीधा बात याद रखेंगे, एक तो रह जाएगा सदस्य राम नारायण चौधरी साहब, राम नारायण चौधरी। और एक कौन है? जमुना चाहिएगी, जमुना लाल बजाज एक मोटरसाइकिल भी आती है, जमुनालाल बजाज के सहयोग से यहाँ पर 1919 के अंदर एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और यहां से एक अखबार निकाला गया। क्या निकाला गया? एक अखबार, यानी राजस्थान केसरी के नाम से एक अखबार निकाला गया। यहां से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया। यहां से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया। तो बात ध्यान रहे, राजस्थान केसरी समाचार पत्र वृद्धा महाराष्ट्र से निकाला था और मुख्य कौन था? विजय सिंह पथिक। और सदस्य कौन था? रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। सन 1920 में क्या होता है? इसको यहां से स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर ले आए। अजमेर स्थानांतरण कर लिया, अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर। ब्यावर कहां पड़ता है दोस्तों? अजमेर में पड़ता है। और यहां से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान दो क्या निकाले? समाचार पत्र निकाले। तो दोस्तों पूछ लिया जाए कि नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र कब निकाले गए? 1920 में। कहां से निकाले गए? ब्यावर अजमेर में।
ब्यावर अजमेर से निकाले गए, निकालने वाले यही थे रामनारायण चौधरी, जमुनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक। तो ये बात आपको यहां तक की याद रखनी है, ये बात आपको यहां तक की याद रखनी है। अब अपन आगे क्या देखेंगे, या आगे क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि 1920 के अंदर इसका स्थानांतरण कर लिया था यहाँ पर, और इसके बाद में कि जनवरी में अपन चर्चा करते हैं, जनवरी 1922 के अंदर, या सॉरी फरवरी 4 फरवरी 1922 के अंदर भारत सरकार ने मिस्टर हॉलैंड के नेतृत्व में, मिस्टर हॉलैंड के नेतृत्व में, यहाँ पर ओगावली के नेतृत्व में, या मिस्टर हॉलैंड के नेतृत्व में, या विल किशन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर भेजती है मेवाड़। और मेवाड़ में 11 जून 1922 को मेवाड़ और कहते हैं मेवाड़ सरकार और किसानों के मध्य कुछ समझौता किया जाता है। उस समझौते में 84 में से लगभग 35 प्रकार के कर मान लिए जाते हैं, 35 प्रकार के कर क्या कर लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं। तो विशेष तौर से अपन बात कह सकते हैं कि 4 फरवरी, 4 जनवरी नाम याद आता है, फरवरी 1922 को किसका आदेश था, भारत सरकार का आदेश, किसका था, भारत सरकार का। और भारत सरकार के आदेश पर कौन आया था, मिस्टर हॉलैंड, मिस्टर हॉलैंड आया था, हॉलैंड, मिस्टर हॉलैंड। प्लस में कौन था, ओगालवी, यानी प्लस में कौन, एक आदमी और आता है जिसका नाम है ओगावली, क्या नाम है, ओगावली, ओगावली। और एक और है विल किशन, विल किशन, विल किशन कहां आए हैं, विल किशन मेवाड़ आए, और इनके मध्य समझौता हुआ, यानी मेवाड़ आए। समझौता जो होता है, समझौता होता है 11 जून 1922 को, यानी सरकार व किसानों के बीच, सरकार व किसानों के बीच 11 जून 1922 को समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या किया, टोटल जो 84 कर थे, 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए, छोटा मोटा 35 कर समाप्त कर दिया। तो विशेष तौर पर बात ध्यान रहे, 4 फरवरी 1922 को भारत सरकार के आदेश पर मिस्टर हॉलैंड व ओगावली व विल किशन मेवाड़ आए, और मेवाड़ आने के बाद में 5 फरवरी 1922 को इनकी जो मीटिंग है वो शुरू होती है, और किसानों की तरफ से भी नेता आते हैं और ठिकाने की तरफ से भी नेता आते हैं। सभी के मध्य जो समझौता होता है, क्या होता है, समझौता कब होता है, 11 जून 1922 को। क्या समझौता हुआ, 84 कर में से 35 कर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। किसके मध्य, सरकार और किसानों के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलो दोस्तों, इसमें आपको एक बात और बता देता हूं। अप्रैल 1919 के अंदर जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है, इसके तहत जितने भी बंदी नेता थे, अपन कह सकते हैं जितने भी बंदी नेता थे, बंदी नेता को रिहा किया गया। क्या किया गया, रिहा कर दिया। सभी बंदी नेताओं को क्या कर दिया, रिहा करने की जानकारी दोस्तों मिलती है। आगे देखें दोस्तों, इसमें यह भी तय हुआ कि 3 साल के अंदर जमीन में जो कर की बात है उसको भी सुलझा दिया जाएगा। 3 साल का वक्त मांगा गया था। तो अब आगे अपन बिंदुलाल भट्टाचार्य को देख लिया, वृद्धा को देख ही लिया, और तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी को देख ही लिया। और 4 फरवरी 1922 को भारत सरकार के मिस्टर हॉलैंड, ओगावली और विल किशन आए थे, और 11 जून 1922 को उनके मध्य समझौता हो गया था। 84 में से 35 प्रकार के छोटे मोटे कर क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसी के साथ में दोस्तों अपना दूसरा चरण क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपन तीसरा चरण की। किसकी बात करेंगे, अगला जो चरण आएगा वो चरण है तीसरा चरण। तीसरा चरण दोस्तों 1923 से 1941। वैसे सर 1927 थे, क्योंकि 27 तक ये चरण समाप्त ही रहा था, शांत रहा था या समाप्त रहा था। 27 से शुरू होता है, ऐसी बात भी अपन कह सकते हैं।
यहां से दोस्तों अपन विशेष तौर से इस चरण का जो भार है, यानी तीसरे चरण का जो भार है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी माणिक्य लाल वर्मा पर रहती है, क्योंकि इस टाइम में विजय सिंह पथिक क्या होते हैं, जेल चले जाते हैं बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व के मामले के अंदर। यानी इस चरण की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी, माणिक्य लाल, पूरी जिम्मेदारी माणिक्य लाल वर्मा पर, पूरी जिम्मेदारी इस पर किस पर थी, माणिक्य लाल वर्मा पर थी। एक दोस्तों बात याद रहे, 1927 के अंदर ट्रेंच मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी कह सकते हैं, या फिर क्या मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी, 1927 में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आया। तो जब ये आया तो यहां पर बिजोलिया के किसानों ने अपनी अपनी मांग रखी, लेकिन इसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया था, ये भी कोई समाधान नहीं कर पाया था, मांग तो रखी गई थी दोस्तों। अब दोस्तों आगे क्या होता है वो देखो, आपको ध्यान में रखनी है कि तीसरे चरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं माणिक्य लाल वर्मा। 1927 में मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच यहाँ पर क्या आता है, और बिजोलिया किसान के लोग क्या करते हैं, इनके सामने अपनी अपनी मांग रखते हैं। कुछ समय बाद में विजय सिंह पथिक को रिहा किया जाता है, और रिहा करने के बाद विजय सिंह पथिक ग्वालियर के क्षेत्र में चले जाते हैं, और वहां इनको मेवाड़ आने के लिए पाबंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि माणिक्य लाल वर्मा भी एक बार यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे भी कोई समाधान नहीं होता है। जमनालाल बजाज भी यहाँ पर जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि जमनालाल बजाज जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1931 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 1931 में जमनालाल बजाज 1931 में क्या करते हैं दोस्तों, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, अच्छा माणिक्य लाल वर्मा पर यह पूरी बात है। तीसरे चरण की पूरी जिम्मेदारी माणिक्य लाल वर्मा पर है, और 1927 में मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आया था। तो अब माणिक्य लाल वर्मा क्या करता है, ये बात देखो, माणिक्य लाल वर्मा को 1931 में कुंभलगढ़ किले में नजरबंद कर दिया, नजरबंद करके 1933 में रिहा कर दिया। अभी तक समस्या ही चल रही है दोस्तों, तीसरा चरण चल रहा है, किसानों का किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है, और पूरी की पूरी तीसरे चरण की जिम्मेदारी माणिक्य लाल वर्मा पर है। बार बार में मेवाड़ सरकार को पत्र लिख रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। 1927 में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच आता है, उसके सामने भी प्रस्ताव रखता है, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। इस बेचारे को 1931 के अंदर कुंभलगढ़ जेल में कैद कर दिया गया। कुंभलगढ़ दोस्तों राजसमंद में पड़ता है, और नजरबंद रखा गया, और 1933 में से यहां से रिहा कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों कहते हैं मेवाड़ में 1941 की बात करते हैं। 1941 में मेवाड़ का पीएम सर टी राघवचारी बना। इसने अपने राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, और मामला सुलझाने को कहा। बस किसानों की बात मानी गई, किसानों की बात मानी गई। कब मानी गई? 1941 में।
आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। दोस्तों बात ध्यान रहे, इस किसान आंदोलन के अंदर महिला, बच्चे सभी ने उत्साह दिखाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में महिला, बच्चे सभी ने उत्साह दिखाया गया था। तो यही क्षेत्र यहां से आप समझ सकते हैं, ये एक क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र का नाम है मेवाड़। और 1941 की घटना की बात करते हैं और मेवाड़ का पीएम कौन पड़ता है 41 में। इस टाइम में 1941 में मेवाड़ महाराणा कौन है दोस्तों, भोपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन है, भोपाल सिंह। 1921 में बन गया था ये मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। पीएम कौन है, सर टी राघवाचार्य। सर टी राघवाचार्य। और इस टाइम में राजस्व मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। कहते हैं सर टी राघवाचार्य ने मोहन सिंह मेहता को यहां से कहां भेज दिया, बिजोलिया भेजा। और बिजोलिया आकर कहते हैं मोहन सिंह मेहता, यहां पर कौन आया, मंत्री जी आए। और मंत्री जी का किसानों ने स्वागत किया और मंत्री जी ने किसानों की सारी बातें मान ली। और आंदोलन क्या हो गया दोस्तों, आंदोलन हो गया समाप्त। कब हो गया समाप्त, कब हुआ था, 1941 में। कब हुआ था, 1941 में। आंदोलन क्या हो गया, किसानों की ओर से माणिक्यलाल वर्मा था, गणपतलाल वर्मा था, माणिक्यलाल वर्मा, गणपतलाल वर्मा, सरपंच कृष्णा पटेल, ये यहाँ पर मौजूद थे। कौन था, एक तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर मौजूद था, गणपतलाल मौजूद था और सरपंच यहाँ पर कृष्णा पटेल मौजूद था। इनके नेतृत्व में किसानों की सारी बातें मानी गई और किसान खुश हो गए और आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बिजोलिया किसान आंदोलन कितने साल तक चला था, 44 साल तक चला था दोस्तों। मैंने इसको यहाँ तक आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो, यानी कोई शब्द छूट गए हो, तो माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। और इसमें यदि फिर भी कोई गलती रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेंगे, कोई लाइव क्लास आगे चलाएंगे तो उसमें इस चीज को सुधार कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।